स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम कृषक गान इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। कवि की चाह। उत्तर: किसान के लिए नव सृष्टि का निर्माण, किसान के जीवन का उत्थान, किसान पर अभिमान, मनुष्यता के ध्वज के नीचे किसान को आह्वान। प्रश्न 2. कृतियाँ पूर्ण कीजिए। 1. कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। उत्तर: धूप में, छाया में। 2. कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। उत्तर: वसंत ऋतु, पतझड़। प्रश्न 3. वाक्य पूर्ण कीजिए। 1. कृषक कमजोर शरीर को। उत्तर: कृषक कमजोर शरीर को पेड़ की पत्तियों से ढकता है। 2. कृषक बंजर जमीन को। उत्तर: कृषक बंजर जमीन को खून पसीने से उपजाऊ बनाता है। प्रश्न 4. निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागृत होने वाले भाव लिखिए। 1. आज उस पर मान कर लूँ। उत्तर: गर्व की भावना। 2. आह्वान उसका आज कर लूँ। उत्तर: जोश की भावना। 3. नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। उत्तर: आवेश व उमंग की भावना। 4. आज उसका ध्यान कर लूँ। उत्तर: चिंता की भावना। प्रश्न 5. कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है। 1. निर्माता, सृजक। शरीर, तन। राक्षस, असुर। मानव, मनुज। प्रश्न 6. कविता के प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर: कवि कहते हैं कि किसान विश्व का पालक एवं अन्नदाता है, लेकिन आज वह स्वयं मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर हाथों में संतोष की तलवार लिए हुए अपने जीवन में तेज गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात जीवन में आने वाली विपरीत व कठिन परिस्थिति में भी वह संतुष्ट रहने का प्रयत्न करता है। दुनिया में जब मधुमास यानी वसंत ऋतु छाई रहती है, अर्थात लोगों के जीवन में सर्वत्र संपन्नता होती है, तब भी किसान पतझड़ की छाया में ही अपना जीवन यापन करता है। वह हमेशा दुखी ही होता है, परंतु उसकी दीनता भी अभिमान के समान है। इसीलिए ऐसे स्वाभिमानी किसान का कवि सम्मान करना चाहते हैं और उसकी खोई प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करने हेतु कवि उस पर गीत गाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि लोग किसान द्वारा निर्मित खून पसीने की अनाज रूपी कमाई का शोषण करके अपना विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। ईश्वर ने भी किसान पर अन्याय ही किया है। ईश्वर ने उसके लिए धूप और छाया एक जैसी ही बनाई है, अर्थात किसान दिन रात खेत में काम करता रहता है। इसीलिए कवि मानवता का ध्वज हाथ में लेकर किसान का आह्वान कर रहा है। वह किसान का खोया हुआ सम्मान उसे वापस दिलाना चाहता है और इसीलिए कवि उस पर गीत गाना चाहता है। प्रश्न 7. निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। 1. रचनाकार कवि का नाम। उत्तर: कवि दिनेश भारद्वाज। 2. रचना का प्रकार। उत्तर: आधुनिक सामाजिक काव्य। 3. पसंदीदा पंक्ति। उत्तर: क्षीण निज बलहीन उर्वरा कर डालता जो। 4. पसंदीदा होने का कारण। उपयुक्त पंक्ति में किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। परिस्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद भी किसान कड़ी मेहनत करता है और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह हिम्मत नहीं हारता बल्कि संघर्ष करता रहता है। इसीलिए यह पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। 5. रचना से प्राप्त प्रेरणा। उत्तर: किसान हमारे देश का अन्नदाता है, परंतु आज वह जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम सब भारतीय एकत्रित होकर किसान को उसका खोया सम्मान एवं प्रतिष्ठा स्थापित करके रचनात्मकता की ओर एक अभियान चलाएं। तो बच्चों, इस कविता का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।